फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन करवा रही थी और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक शेयर कमेंट अवश्य करेंगे। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और फर्स्ट ये प्रैक्टिस सेट है और इसमें जो है मैंने 35 क्वेश्चन आपको करा दिए थे और आज हम 36 क्वेश्चन से शुरू करेंगे और 70 क्वेश्चन तक मैं इसे कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है। और नेक्स्ट पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारतीय प्रेस को 1835 में प्रतिबंध से मुक्त किया गया था। लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ ने या लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भारतीय प्रेस को 1835 में प्रतिबंध से मुक्त किया गया था। 36 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन जो है सी। ठीक है, क्योंकि प्रेस अधिनियम को इसने मुक्त कराया था मेटकाफ ने। ठीक है। और लॉर्ड बेलीजली ने 1799 ईस्वी में अधिनियम पास किया था और उसके बाद जॉन एडम्स द्वारा 1823 में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था। और इसने चार्ल्स मेटकाफ ने भारत के ये गवर्नर जनरल बना था 1835 से 36 पर और उसने यहाँ पे से प्रेस अधिनियम जो था उसे हटाया था। और इसे मेटकाफ को समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसे? समाचार पत्रों का मुक्ति दाता के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, मुक्ति दाता। और तो इसने प्रतिबंध हटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत आईसीएस के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई? 37 क्वेश्चन है। और मार्ले मिंटे सुधार अधिनियम 1909, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का रॉलेट अधिनियम और 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 37 का राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी डी। ऑप्शन डी है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है। और इसे मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है और इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 कहा जाता है। ठीक है, मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी। नेक्स्ट है, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी इस क्रम में आए थे और राइट ऑप्शन हो जाएगा पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए, उसके लास्ट बाद फ्रांसीसी आए थे। और 17 मई 1498 को वास्को डी गामा जो था वो कालीकट पहुंचा था। 17 मई, ये भी पूछ लेते हैं कब पहुंचा था। 17 मई 1498। ठीक है, 1498 में वास्को डी गामा पहुंचा था। ठीक है। और इसी से यूरोपियों की शुरुआत हुई थी। और डच 1602 में आए थे। 1608 में अंग्रेजों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री जो है स्थापित की थी और फ्रांसीसी 1664 में आगमन इनका हुआ था। नेक्स्ट है, डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल सिद्ध हुई थी? पंजाब का अधिग्रहण, निचले बर्मा पर अधिकार गोद लेने की प्रथा का निषेध या अवध का अधिग्रहण? और सबसे जो इसकी भयंकर राजनीति हुई थी वो हुई थी 39 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, अवध का अधिग्रहण। इसने कुशासन का बहाना बनाकर अवध को इसने हथिया लिया था। ठीक है। और अवध का जो नवाब था, नवाब वाजिद अली शाह को सिंहासन छोड़ने के लिए इसने विवश कर दिया था और ब्रिटिश राज में मिला लिया था अवध को कुशासन के आधार पर। ठीक है, तो ये था इसकी सबसे बड़ी भयंकर भूल हुई। नेक्स्ट है, अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। लॉर्ड बेलीजली का यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किससे संबंधित है? 40 क्वेश्चन है और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, चतुर्थ जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसकी खुशी से इसने खुशी में कहा था कि लॉर्ड बेलीजली ने क्या पूरब का जो साम्राज्य है वो हमारे कदमों में है। ठीक है, इसने ये कहा था उस समय। और टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए इस युद्ध में मारा गया था। 1799 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1799 में। और टीपू सुल्तान इसमें अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, और ये है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में आईसीएस परीक्षा का प्रावधान था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861,
इंडियन काउंसिल एक्ट 1893, पार्लियामेंट 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और 41 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1919। ठीक है, नेक्स्ट है रणजीत सिंह ने किससे दुनिया के प्रसिद्ध हीरे कोहिनूर को प्राप्त किया था। ठीक है, किससे प्राप्त किया था, ये प्राप्त किया था इन्होंने शाह शुजा से। ठीक है, 1830 में अफगानिस्तान का तत्कालीन जो शासक था शाह शुजा जो पद से पदच्युत हो चुका था, वह कोहिनूर के साथ पंजाब में पहुंचा था और उसने यह हीरा महाराजा रणजीत सिंह को भेंट किया था और इसके बदले में रणजीत सिंह ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी सेना अफगानिस्तान ले भेजकर शाह शुजा को गद्दी दिलाने के लिए तैयार इसने कर लिया था। नेक्स्ट है आर्थिक दबाव के सिद्धांत की बात सर्वप्रथम किसने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना, दादा भाई नौरोजी या श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी राज की शोषक जो नीतियां थी उसका अनावरण किया और उन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं ये अंग्रेज, हमें लूटते चले जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन लूटने में यह लगा है और हमारा देश जो है निर्धन बनता जा रहा है। तो इन्होंने सबसे पहले बात की थी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इस बात का समर्थन नहीं किया कि भारत में संरक्षण प्राप्त नरेश मात्र ब्रिटिश ताज के सामंत थे। 44 का और फर्स्ट ऑप्शन है सर लुइस टप्पर बीटन, ड्यूक ऑफ अर्गिल, सर विलियम ली वार्नर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये जो है ब्रिटिश ताज के सामंत थे और इनका 1846 से 1914 तक ये प्रशासक रहे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सामाजिक तथा धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा तथा उससे जुड़ी पत्रिका तत्वबोधिनी का प्रारंभ किया था। राजा राममोहन, राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, द्वारका नाथ टैगोर। और राइट ऑप्शन हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है ये तत्वबोधिनी सभा और उससे जुड़ी पत्रिका का इन्होंने आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोहफत उल मोहब्बीन राम मोहन राय द्वारा लिखित लेख है और मूर्ति पूजा के विरुद्ध यह पहला लेख है। राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित है ये और पहला ग्रंथ है इनका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवादी चित्रकार नहीं था। माइकल मधुसूदन दत्त, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। 47 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए माइकल मधुसूदन दत्त। और 48 क्वेश्चन है निम्नलिखित पत्रिकाओं समाचार पत्रों में से कौन सा पत्रिका समाचार पत्र डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से संबंधित नहीं है। ठीक है, और कौन सा संबंधित नहीं है, ये है संबंधित जागृति जो है ये नहीं है। इन्होंने बहिष्कृत पत्रिका, बहिष्कृत भारत, मूक नायक, जनता, इनका सबका इन्होंने क्या किया था, यह इनका सबका प्रकाशन इन्होंने किया था समाचार पत्रों का, लेकिन जागृति का इन्होंने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सेनानायक 1857 के विद्रोह के दमन में शामिल नहीं था। नील, नॉट, हीरोज, हावलॉक। तो 1857 के विद्रोह में कौन शामिल नहीं था, और वो था शामिल नॉट नहीं था, बाकी नील भी था और हीरोज भी था और हैवलॉक भी था। 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी नॉट जो नहीं था। ठीक है, और हावलॉक जो था वो कानपुर, झांसी और दिल्ली में ये थे। नील झांसी, फिर उसके बाद हावलॉक दिल्ली, और पहले नील थे कानपुर और हावलॉक जो था वो था झांसी और दिल्ली में, झांसी और दिल्ली कानपुर इससे संबंधित थे ये तीनों, लेकिन ये था नोट नहीं था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह और नेता सुमेलित नहीं है। मुंडा, बिरसा मुंडा, संथाल कोन्हू, अहोम गोमथर कुंवर, नायक ताना भगत। 50 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी नायक ताना भगत। मुंडा विद्रोह जो हुआ था छोटा नागपुर पठार के रांची के दक्षिण में निवास करने वाली जो जनजाति थी मुंडा जाति थी, और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1800
95 में ईस्वी में आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, और संथाल विद्रोह जो हुआ था वह हुआ था 1855 में। ठीक है, ये हुआ था संथाल 1855, और ये हुआ था मुंडा विद्रोह 1895, और अहोम जो विद्रोह था वो 1828 में, अहोम विद्रोह 1828 में। ठीक है, और उसके बाद नायक ताना भगत आंदोलन, ये जो है इससे संबंधित नहीं है। नायक ताना भगत जो आंदोलन था वो भगत के जतरा भगत के, ठीक है, इसके कौन थे? ताना भगत के जतरा भगत नेता। ठीक है, जतरा भगत थे इसके, और यह हुआ था 1914 में। ठीक है, बेगारी न करने, टैक्स न देने के विरुद्ध जो है रूप में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1914 में। ये नेक्स्ट है इंद्र नारायण द्विवेदी, जिन्होंने संयुक्त प्रांत में किसान सभा का गठन किया था। वो मूलतः गठन किया था मदन मोहन मालवीय, वो मूलतः अनुयायी थे, किसके थे? इंद्र नारायण द्विवेदी। मदन मोहन मालवीय के, महात्मा गांधी के, सहजानंद सरस्वती के, आचार्य नरेंद्र देव के, और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मदन मोहन मालवीय के अनुयायी थे ये। नेक्स्ट है लंदन में सर कर्जन वायली को 1909 में किसने गोली मारी थी? BN दत्ता, सरदार अजीत सिंह, ML ढींगरा या ऊधम सिंह। लंदन में कर्जन वायली को 1909 में किसने गोली मारी थी? तो ये मारी थी गोली ढींगरा ने। ठीक है, ML ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा, इनका पूरा नाम है मदन लाल ढींगरा, और इन्होंने इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वायली को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी 1 जुलाई 1909। कब की थी? 1 जुलाई 1909 में। नेक्स्ट है लंदन में, और नेक्स्ट है 1930 मुस्लिम अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण किसने दिया था? मुस्लिम लीग अधिवेशन में, और ये दिया था मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1918 के गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद मिल हड़ताल हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की आय में वृद्धि हुई थी। कितनी वृद्धि हुई थी? ये वृद्धि हुई थी 35%। ठीक है, 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? 55 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा धरसणा। ठीक है, धरसणा में धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था, और वो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जिन्होंने कानपुर 1925 में ये महिला अध्यक्ष रही हैं कानपुर से, और कितने समय में? 1925। ठीक है, ये सरोजिनी नायडू, तो धरसणा स्थान था वहां पे। किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया है? जीके गोखले, बीजी तुगलक, मदन लाल गांधी, महादेव देसाई। और 56 का राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, मगन लाल गांधी की। ठीक है, 57 क्वेश्चन है वेवेल योजना का ठोस परिणाम था? संविधान सभा का गठन, धीरे धीरे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता, उत्तर पश्चिम प्रांत में जनमत संग्रह, शिमला सम्मेलन बुलाया जाना। और राइट ऑप्शन है ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, शिमला सम्मेलन बुलाया जाना वेल योजना का ठोस परिणाम था, और 1945 में जो है जून 1945 में यह योजना थी। कब? जून 1945। नेक्स्ट है जूनागढ़ भारत में कब सम्मिलित हुआ? 58 क्वेश्चन, जूनागढ़ कब सम्मिलित हुआ? वह सम्मिलित हुआ है 1947 में। ठीक है, जूनागढ़ भारत में कब सम्मिलित हुआ था? ये सम्मिलित हुआ है 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थित सह स्थापित गुट निरपेक्षता का उद्देश्य नहीं था? यह शीतयुद्ध और उससे संबंधित सैन्य समझौतों के संबंध में था। यह उपनिवेशवाद की दुष्ट शक्तियों, नस्लवाद और दमन के विरुद्ध था। और सी है, यह विश्व शांति के प्रोत्साहन, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में था। और डी है, इसका उद्देश्य यूएसए और यूएसएसआर का सामना करने के लिए तीसरी शक्ति के का कारण था। और 59 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी सही है। साम्यवादी दल का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? ज्योति बसु, एस ए डांगे, EMS नंबूरीपाद, दशरथ देव। 60 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी है हमारा EMS नंबूरीपाद। और 1957 में केरल राज्य में इन्होंने शपथ ग्रहण जो है की थी। और ज्योति बसु ने 1977 में पश्चिम बंगाल के जो है मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट है 61 का 61 क्वेश्चन है, निर्गुण आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन। ठीक है, निर्गुण आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन के विषय में लिखित में से कौन सा एक सही नहीं है पूछा है। यह सम्मेलन काहिरा, कैरो में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू एवं सुकार्णो में इसने भागीदारी की थी। शिखर सम्मेलन के साथ शीतयुद्ध अपने चरमोत्कर्ष पर था। विश्व शांति एवं सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पर इसमें चर्चा हुई। और 61 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन, यह सम्मेलन काहिरा जो है हुआ था। ये सम्मेलन काहिरा में। और ईगो जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था पहला, वह हुआ था यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 1961 में यह किया गया था, पहला जो हुआ था। ठीक है, प्रथम शिखर सम्मेलन के विषय में लिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, काहिरा में नहीं हुआ था यह सम्मेलन। ये हुआ था पहला बेलग्रेड, यूगोस्लाविया की राजधानी थी। ठीक है, पहले तो मैं बता दूं यूगोस्लाविया। ठीक है, और उसके बाद ये राजधानी थी बेलग्रेड, बेलग्रेड में हुआ था। और कब हुआ था? 1961 में। ठीक है, कब हुआ था? हुआ था 1961 ईस्वी में हुआ था ये पहला शिखर सम्मेलन निर्गुट जो है आंदोलन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबाल्टर्न इतिहासकार नहीं है? रणजीत गुहा, रणबीर चक्रवर्ती, ज्ञान पांडे, इरफान हबीब। तो कौन सा सबाल्टर्न इतिहासकार नहीं है? 62 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, इरफान हबीब। ठीक है, इरफान हबीब जो है सबाल्टर्न इतिहासकार नहीं है, ये एक मार्क्सवादी इतिहास लेखक हैं। और यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य इन्होंने किया था। और रणजीत गुहा, ज्ञान पांडे व रणबीर चक्रवर्ती सलवर्त इतिहासकारों की श्रेणी में ये आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इतिहास की वस्तुनिष्ठता की कौन सी समस्या नहीं है? पक्षपात, व्यक्तिगत आस्था, समय की मांग, उपरोक्त कोई नहीं। 63 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में बोल्शेविक क्रांति हुई? ठीक है, किस देश में मनसेविक क्रांति हुई? मनसेविक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, अमेरिका। तो ये हुई थी रूस में। ठीक है, रूस में हुई थी ये। मेंशेविक का अर्थ होता है अल्पमत। क्या अर्थ होता है इसका? अल्पमत। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? अल्पमत। और इसकी स्थापना 1903 में रूस में हुई थी। और श्रमिक वर्ग के साथ साथ अन्य वर्गों के सहयोग से जनतंत्र की स्थापना करना चाहता था। और 1917 में इसके नेतृत्व में एक क्रांति हुई जिसका नेतृत्व अलेक्जेंडर करंस्की ने जो है किया था। नेक्स्ट है, महान आर्थिक मंदी 24 अक्टूबर 1929 ईस्वी से प्रारंभ हुई। इस तिथि को क्या कहा जाता है? काला सोमवार और काला सोमवार दोनों में ही दिया हुआ है, काला बृहस्पतिवार, काला शुक्रवार। और 65 का हमारा राइट ऑप्शन है काला बृहस्पतिवार। ठीक है, काला बृहस्पतिवार कहा जाता है। 24 अक्टूबर 1929 से प्रारंभ हुई थी महान आर्थिक मंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट में की संधियों के नामों का सूची सेकंड में दिए गए देशों से मिलान करें जिससे ये संधियां सही की गई थी। सूची फर्स्ट है वर्साय संधि, बी है
सेंट जर्मन की संधि, नायली की संधि, ट्रायलन की संधि, बुल्गारिया, हंगरी, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया सूची सेकंड में है जो। और इसका हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन वर्साय संधि। यह है जर्मनी, ठीक है, जर्मनी और मित्र राष्ट्र वर्साय की संधि, ठीक है, इससे हो जाएगा जर्मनी। और उसके बाद हो जाएगा सेंट जर्मन की संधि जो है, और ये है ये 4 ऑप्शन है ऑस्ट्रिया। उसके बाद नायली की संधि, ये है बुल्गारिया। ट्रायलन की संधि, ये है हंगरी, ठीक है। इस तरीके से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और 60C का हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 66 क्वेश्चन का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। और वर्साय की संधि कब हुई थी, मैं डेट लिख देती हूँ, 1919। और उसके बाद ये भी 1919 में ही है, ठीक है, 1919 में, ये भी 1919 की है, ठीक है। और ट्रायलन की संधि जो थी ये 1920, ये 1920, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यंग इटली का संस्थापक था बिस्मार्क, मैजनी, कैवूर, गैरीबाल्डी। 67 क्वेश्चन का राइट आंसर है मैजनी, ठीक है। मैजनी था यंग इटली का संस्थापक, ठीक है। और इटली के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी मैजनी था ये, और इसने 1831 में इसकी जो पेरिस में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। सूची फर्स्ट साम्राज्यों को सूची सेकंड की राजधानियों से सुमेलित कीजिए, नीचे जेकूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है अरब साम्राज्य, रोम, प्राचीन डंगन साम्राज्य, कांस्टेंटिनोपल, पूर्वी रोमन साम्राज्य, पर्सपोलिस, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, दशमिक। और 68 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अरब साम्राज्य, ये है दशमिक, ठीक है। उसके बाद है प्राचीन डंगन साम्राज्य, यह है पर्सपोलिस। और पूर्वी रोमन साम्राज्य, यह है रोम। और उसके बाद पश्चिमी रोमन साम्राज्य, यह है कांस्टेंटिनोपल। और राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 68 का ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान रूस ने युद्ध साम्यवाद का हिस्सा था। 69 क्वेश्चन है। और सामुदायिक कृषि, किसानों से अचेत खाद्यान्न का बालात अधिग्रहण, पंचवर्षीय योजना, मुक्त व्यापार। 69 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, किसानों से अधिशेष खाद्यान्न का बालात अधिग्रहण। गृह युद्ध के दौरान सोवियत शासन ने जो नीति अपनाई थी उसे युद्ध साम्यवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, किसने नीति अपनाई थी, यह अपनाई थी सोवियत शासन ने। और यह नीति जुलाई 1918 से मार्च 1931 तक यह लागू रही थी। कब से कब तक लागू रही थी, यह 1918, ठीक है, मार्च से यह लागू रही थी, मार्च से लेके मार्च 1921 तक, ठीक है, मार्च 1921 तक यह लागू रही थी, जिसे आर्थिक क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा इटली का राज्य शासक का विवरण सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, क्या है, सुमेलित सही नहीं पूछा है। 70 क्वेश्चन है और 70 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोलोनो इटली के शाही परिवार द्वारा शासित, ये सही नहीं है। बोनेसिया सीधे ऑस्ट्रिया द्वारा शासित, मार्ना ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार द्वारा शासित, और सिसिली एक बुर्बो राजकुमार द्वारा शासित, ठीक है। और ये जो है बोलोनो था जो वो इसमें सही नहीं है। और 70 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।